ओम सभी को सादर नमस्ते जी। स्वागत है आप सभी का हमारे वैदिक धर्म चैनल पर। और हम पढ़ रहे शुद्ध वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर युद्ध कांड चल रहा है। युद्ध कांड का हम 42वां सर्ग आज हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे श्री राम के द्वारा सचेत होते ही, स्वस्थ होते ही लंका पर आक्रमण करने का आदेश दिया जाता है। रात्रि का समय हो चुका है और किस प्रकार से लंका के चारों द्वारों पर धावा बोलने का आदेश श्री राम के द्वारा वानर सेना को दिया जाता है। और सुग्रीव के द्वारा अपनी जो वानर सेना है उसको कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति मेरी अवहेलना करता है, मेरे आदेश की अवहेलना करता है, तो उसको मृत्यु दंड दिया जावे। सुग्रीव भी कहता है कि भाई सारे के सारे लोगों को एक साथ धावा बोलना है द्वारों पर, किसी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए। इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। रावण के द्वारा कुंभकर्ण के पुत्र निकुंभ और कुंभ को जो है युद्ध करने के लिए भेजा जाता है। उनके साथ में 4 मुख्य राक्षस और भेजे जाते हैं, जिनमें प्रजंग है, युपाक्ष है, शोणिताक्ष है, कंपन आदि, ये 4 मुख्य राक्षस भी युद्ध करने के लिए भेजे जाते हैं। जब रावण को पता चलता है कि लंका पर हमला कर दिया गया है, चारों द्वारों को तुम्बल करके घोर गर्जना करते हुए श्री राम ने आक्रमण कर दिया है, तो बदला लेने के लिए, उनसे युद्ध करने के लिए अपना कुंभ और निकुंभ को जो है रावण के द्वारा भेजा जाता है। और किस प्रकार से कुंभ और निकुंभ, युपाक्ष, शोणिताक्ष, प्रजंग, कंपन आदि जो है हनुमान के द्वारा, सुग्रीव के द्वारा, अंगद के द्वारा, मैंद और द्विविद के द्वारा इनका वध कर दिया जाता है। इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम ध्यानपूर्वक पढ़ने का, समझने का प्रयास करेंगे। जितने के लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल पर नए भी, उनसे बार बार आग्रह है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। तो जब रावण को पता चलती है कि भाई लंका पर हमला कर दिया गया है, राम के द्वारा द्वारों को तोड़ा जा रहा है, वानर सेना जो है किस प्रकार से जो है चारों द्वारों पर हमला कर रही है, तो यहाँ पर जो है क्रुद्ध होकर रावण जो है अपने जो उसके कुंभकर्ण के पुत्र हैं उन दोनों को युद्ध भूमि में भेजता है, तत्पर होता है। किस प्रकार से उनको भेजता है, और 4 राक्षस और भी भेजे जाते हैं, जिनके साथ में युपाक्ष है, शोणिताक्ष है और कंपन और प्रजंग, ये चारों के चारों मुख्य राक्षसों को भी उनके साथ में भेजता है। और कहता है कि यहीं से दुंदुभी बजाते हुए जाओ, यहीं से घोर सिंहनाद करते हुए चलो। तो उसको देखते हुए जो है वो सभी के सभी जो राक्षस लोग हैं वो युद्ध भूमि में चलने के लिए तत्पर हो जाते हैं। और आज्ञा देते ही वो सारे के सारे लोग जो है भाई साहब बड़े बड़े मृदंग बजने शुरू हो जाते हैं, मृदंग बजाए जाते हैं, ढोल ढपाड़े बजाए शुरू हो जाते हैं, रावण की जय हो, इस प्रकार से जय घोष करते हुए जो है आज हम राक्षस लोग कहते हैं आज हम एक को भी छोड़ने वाले नहीं, सबको मार डालेंगे। कि निकुंभ और कुंभ भी कहते हैं कि आप भयभीत नहीं हुए, आप चिंतित मत न हुई, आज एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। आगे रावण की उक्त आज्ञा को पाकर राक्षस लोग बार बार नाद करते हुए नाना प्रकार के जबलेमान आयुध लेकर लंका से बाहर निकले। और राक्षसों के उस दुर्गस बल को आता हुआ देखकर वानरों की सेना भी उच्च स्वर से गर्जती हुई चली और भयंकर जनक्षय करने वाले उस संग्राम के प्रवस्त होते पर रणोत्साही अंगद की वीर कंपन के सम्मुख गया। और कंपन ने अंगद को आह्वान करके कुपित होकर बड़े वेग से उसको गदा द्वारा ऐसा ताड़न किया कि अंगद उस प्रबल चोट से उखड़ गया। तो यहाँ पर कंपन जो है युद्ध भूमि में पहुंचता है और कंपन का युद्ध जो है अंगद के साथ में होता है। और यहाँ पर अब अंगद और कंपन का युद्ध हमें देखने को मिलेगा, किस प्रकार से कंपन का वध जो अंगद के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर अंगद का जो है बल पराक्रम पूर्व की कक्षा में पढ़ा था, ऐसे ही अंगद जो है अपना बल और पराक्रम जो है युद्ध भूमि में दिखाता है। अंगद वो वीर श्रेष्ठ योद्धा यहाँ पर देखने को मिलता है वाल्मीकि रामायण के अंदर, जिसका युद्ध 3-3, 4-4 सेनापतियों के साथ में होता है, जो मुख्य मुख्य सेनापति राक्षसों के हैं। रावण के मुख्य मुख्य सेनापतियों के साथ में युद्ध होता है। आगे अर्थात परंतु उस तेजस्वी ने अपने आप को शीघ्र ही संभाल लिया, उसके ऊपर एक पर्वत शिखर फेंका और कंपन उस प्रहार से पीड़ित होकर पृथ्वी तल पर गिर पड़ा। कंपन को रण में मरा हुआ देखकर शोणिताक्ष शीघ्र ही निडर ही भांति अंगद पर जा झपटा और उसने बड़े वेग से अंगद को छुराम, नाराक्ष, वत्सदंत, शिलुमुख, कर्णशैल्य और विपाट, इन बहुत से बाणों के द्वारा बींध दिया। तो यहाँ पर जो है अंगद को जब कंपन मार दिया जाता है तो कंपन को मरा हुआ देखकर शोणिताक्ष हमला कर देता और इतने जो ये बाणों के नाम है, इन बाणों को छोड़कर जो है अंगद पर हमला किया जाता, अंगद को बींध दिया जाता है शोणिताक्ष के द्वारा। यहाँ पर जो है अंगद जो है बींध जाता, बींधने के बाद में अंगद जो है वो वाले बलवान प्रतापी बाली पुत्र अंगद ने उसका उग्र धनुष, रथ और बाणों को अपने बल से नष्ट कर दिया। तदंतर शोणिताक्ष ने झपट कर हाथ में तलवार पकड़ी और अंगद को कुछ भी न समझता हुआ बड़े क्रोध से उस पर जा टूट पड़ा। परंतु बलि अंगद ने बहुत ही फुर्ती से
उछलकर उसको आगे कर लिया और उसके हाथ से तलवार छीनकर बड़े वेग से गर्जना की। तो शोणिताक्ष से जो है अंगद के द्वारा तलवार छीन ली जाती है। तलवार छीनकर जो है बड़ी घोर गर्जना की जाती है और आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया जाता है। उस बड़ी तलवार को पकड़कर और बार बार गर्जना करते हुए बाली पुत्र अंगद के रण के मैदान में शत्रु की ओर दौड़ा। तब उस महाबली प्रजंग युपाक्ष सहित रथ पर सवार हो गदा हाथ में लेकर अंगद की ओर झपटा और शोणिताक्ष फिर सचेत हो लोहे की गदा लेकर उसके पीछे गया। तो यहाँ पर एक व्यक्ति पर यानी अंगद पर शोणिताक्ष, युपाक्ष, प्रजंग आदि ये सभी के सभी जो हैं हमला करने के लिए तैयार चल देते हैं। तब अंगद की रक्षा करते हुए मैंद तथा दिविद, ये मैंद और दिविद कौन है? मैंद और दिविद जो है अंगद के मामा हैं। अपना प्रतिद्वंदी सन्मुख लड़ने वाले चाहते हुए अंगद के निकट खड़े हो गए और अंगद, मैंद, दिविद इन तीनों वानरों का शोणिताक्ष, प्रजंग और युपाक्ष इन तीनों राक्षसों के साथ रोंगटे खड़े कर देने वाला भारी मल्ल युद्ध होना प्रारंभ हो गया। तदंतर शत्रुओं के मर्म पीड़न करने वाली विशाल खड़ग को उठाकर प्रजंग ने बड़े वेग से बालीपुत्र अंगद की ओर दौड़ा। तब उसको निकट आया देखकर महाबली अंगद ने उसकी तलवार वाली भुजा पर मुक्के की ऐसी चोट मारी कि उसकी वह तलवार भूमि पर गिर पड़ी। तब उस मूसल तुल्य तलवार को भूमि पर गिरा हुआ देखकर उस बलि ने वज्र तुल्य मुक्का बनाया और उससे उस महातेजस्वी बलवान अंगद को ताड़न किया, जिससे कि वह कुछ काल के लिए घबरा गया और फिर संभल कर तेजस्वी अंगद ने प्रजंग के सिर को जो है धड़ से अलग कर दिया। तो प्रजंग को जो है अंगद के द्वारा मार दिया जाता है। प्रजंग का भी वध जो अंगद के द्वारा कर दिया जाता है, उसका सर भी जो है तलवार के द्वारा काट दिया जाता है। तो यहाँ पर दो योद्धाओं की मृत्यु अंगद के द्वारा कर दी गई है। पहला कंपन मारा गया है, दूसरा प्रजंग भी मारा गया। तदंतर रण में चाचा के मरने पर आंसुओं से भरे नेत्रों वाला युपाक्ष रथ से उतरा और बाणों के समाप्त हो जाने से उसने खड़ग पकड़ा और युपाक्ष को खड़ग पकड़े हुए सन्मुख आता देखकर दिविद ने बड़ी शीघ्रता से उसकी गधा मारकर उसको भूमि पर सुला दिया। तेजस्वी शोणिताक्ष ने अपने भाई को पकड़ा हुआ देखकर महाबली दिविद की छाती में गधा मारा। उस गधा के प्रहार से दिविद कांप उठा। फिर शोणिताक्ष ने उसको पुनः ताड़न करने के लिए गदा उठाई, जिसको दिविद ने बड़ी फुर्ती से छीन लिया। इसी अंतर में मैंद भी दिविद के समीप आ गया और उसके उक्त दोनों का शोणिताक्ष तथा युपाक्ष नामक दोनों राक्षसों के साथ में बड़ा मल्ल युद्ध हुआ। तदंतर दिविद ने शोणिताक्ष के मुख को नखों से फाड़ डालकर वीर्यवान ने अपने बल से उसकी भूमि पर फेंक दिया, पीस डाला। तो यहाँ पर शोणिताक्ष को जो है दिविद के द्वारा फाड़कर जो उसका मुंह आदि अपने हाथों से फाड़ दिया जाता है और फाड़कर भूमि पर मारकर जो है डाल दिया जाता है। अब आगे बढ़ता है युपाक्ष को जो है मैंद के द्वारा युपाक्ष को क्रुद्ध होकर दोनों भुजाओं से ऐसा पकड़ लिया कि वह मृत्युवश हुआ भूमि पर गिर पड़ा। अब यहाँ पर जो है कुंभ का युद्ध जो है और निकुंभ का हनुमान और सुग्रीव के साथ में होता है। अब यहाँ पर जो है चार जो योद्धा हैं वो मारे गए हैं। तो ये चार मुख्य योद्धा जो रावण के थे वो मारे जाते हैं, जिनमें युपाक्ष है, शोणिताक्ष है, कंपन है, प्रजंग है। ये चार लोगों की मृत्यु जो है अंगद के द्वारा, द्विविद के द्वारा, मैंद के द्वारा कर दी जाती है। अब युद्ध भूमि में जो है कुंभ और निकुंभ जो है युद्ध मोर्चा संभालते हैं। किस प्रकार से जो है कुंभ और निकुंभ का युद्ध जो है हनुमान और सुग्रीव के साथ में होता है। उक्त वीरों के मरने से दुखित हुए राक्षस सेना उस ओर गर्जना करते हुए कुंभकर्ण के पुत्र निकुंभ और कुंभ ठहरे हुए थे। बानरों ने लक्षित बड़े वेग से भागी जाती हुई राक्षस सेना को देखकर कुंभ ने आश्वासन दिया, जिस सेना से कई महावीर हत हो चुके हैं। उस राक्षस सेना को देखकर तेजस्वी कुंभ ने रण में बड़ा दुष्कर्म आरंभ किया। धनुर्धारियों में श्रेष्ठ कुंभ ने स्वस्थता पूर्वक धनुष लेकर उसमें देहों को विदीर्ण करने वाले विषधर सर्पों के समान बाण जोड़े तथा उन बाणों के जुड़ने से उसका धनुष बिजली तथा इंद्र धनुष के समान प्रतीत होने लगा। तदंतर कुंभ ने धनुष की जय को कान तक खींचकर दिविद के को लक्ष्य बनाकर ऐसा मारा कि दिविद तड़पता हुआ त्रिकुट पर्वत के समान विगल हो सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर भाई को समर में गिरा हुआ देखकर बाणश्रेष्ठ मैंद ने एक शिला लेकर बड़े वेग से कुंभ पर फेंकी, परंतु कुंभ ने 5 उज्ज्वल बाणों से उस शिला को काट दिया और शीघ्र ही विषधर सर्प के समान एक तीक्ष्ण बाण लेकर दिविद के भाई मैंद की छाती में मारा और वह बाणश्रेष्ठ मैंद के मर्मस्थल में जाकर लगा, जिससे वह भी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तो दोनों भाइयों को जो है कुंभ के द्वारा भूमि पर मूर्छित करके डाल दिया जाता है। आगे
तब अंगद अपने मामा दिविद और मेंद को हता हुआ देखकर, तब कुंभ धनुष उठाए हुए देखकर बड़े वेग से उसकी ओर दौड़ा। अंगद को सन्मुख आते देखकर कुंभ ने 5 लोहे के बाण, 3 अन्य तीक्ष्ण बाणों द्वारा हाथी के समान मारा। शरीर भेदन करने वाले 7 बाण अंगद की देह में ऐसे मारे कि वह भारी व्यथा को प्राप्त होकर मूर्छित व भूमि पर गिर पड़ा। तो कुंभ के द्वारा जो है ऐसे तीक्ष्ण बाण जो है अंगद पर मारे जाते हैं। अंगद जो है यहाँ पर मूर्छित होकर भूमि पर सहसा भूमि पर गिर जाता है। अंगद को सहसा भूमि पर गिरा हुआ देखकर जो है वानर सेना जो है भयभीत होकर एकदम से विचलित हो जाती है और श्री राम के सम्मुख पहुंचती है कि ऐसे ऐसे अंगद जो है युद्ध भूमि में मूर्छित हो चुका है। तो श्री राम के द्वारा आदेश दिया जाता है, जामवन आदि जी को भेजा जाता है कि भाई जाकर जो है जल्दी से जाकर युद्ध मोर्चा संभालो और अंगद की रक्षा करो। अंगद की रक्षा की जाती है, अंगद का उपचार आदि किया जाता है ले जाकर, और युद्ध भूमि में मोर्चा सुग्रीव के द्वारा संभाला जाता है। तो सुग्रीव जो है युद्ध भूमि में मोर्चा संभालते हैं। तब सुग्रीव ने जो है युद्ध भूमि में मोर्चा संभाला। पीड़ित देखकर सुग्रीव ने कुंभकर्ण के पुत्र की ओर दौड़ा और कुंभकर्ण के पुत्र की ओर दौड़ते हुए उछलकर सुग्रीव को जो है कुंभ के द्वारा गिरा दिया जाता है। तो कुंभकर्ण का पुत्र कुंभ है, कुंभ के द्वारा सुग्रीव को गिरा दिया जाता है। पुनः जो है उठता है जो है सुग्रीव और वज्रतुल्य मुक्के से छाती पर प्रहार किया। कुंभ के प्रहार करने पर बलवान सुग्रीव ने फिर उसकी छाती पर बड़े वेग से मुक्का मारा। सुग्रीव के मुख का रूप प्रहार से व्याकुल हो अति पीड़ित हुआ। कुंभ दूर हुई प्रभा वाली अग्नि की भांति हुआ भूमि पर गिर पड़ा और तब भाई को सुग्रीव के से गिरा हुआ देखकर क्रोध में मानो दगद करते हुए निकुंभ ने वानर इंद्र की ओर देखा और उस वीर ने महेंद्र की चोटी तुल्य तथा यमदंड के समान भयानक और राक्षसों को भय का नाश परिधि हाथ में लिया। तब भयभीत हुआ राक्षस तथा वानर कोई चेष्टा न कर सके, किंतु उस समय बलि हनुमान छाती आगे करके सन्मुख आ खड़ा हुआ और उसने अपने बल से निकुंभ को नीचे गिराकर पीछे डाला। तदंतर दोनों भुजाओं को पकड़कर गर्दन को मरोड़कर तथा उसका भयानक गर्जना करते हुए सिर को तोड़कर अलग कर दिया। तो यहाँ पर जो है कुंभ को जो है सुग्रीव के द्वारा मारा जाता है और निकुंभ को जो है हनुमान जी के द्वारा मारा जाता है युद्ध भूमि में। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा, किस प्रकार से युद्ध भूमि के अंदर 6 के 6 योद्धा मारे जाते हैं रावण के, जिनमें प्रजंग है, युपाक्ष है, शोणिताक्ष है, कंपन है और कुंभ और निकुंभ वो भी दोनों के दोनों मारे जाते हैं। तो इस पूरे के पूरे प्रकरण को हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा, किस प्रकार से श्री राम सचेत होते हैं और लंका पर धावा बोला जाता है। और इस पूरे के पूरे प्रकरण को आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कुछ शंका है कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। आज ही कक्षा में विराम करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी।